वीतराग सर्वकरयुक्त महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी, जयवंत हो विवीतराग निर्गंत दिगंबर ऋषिराज जो इस सृष्टि पर त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर विराजते हैं। त्याग धर्म की सर्वोत्कृष्ट दशा यदि किन्हीं को प्राप्त है तो उनका नाम निर्गंत दिगंबर मुनि है। वे मुनिराज अपनी चर्या के माध्यम से त्याग का यह संदेश जगत को बतलाते हैं कि उन्हें देखने मात्र से बोध होता है कि इन्होंने क्या क्या छोड़ा होगा, तब जाकर ये स्वरूप पाया होगा। उन्हें किसी से कहना नहीं पड़ता कि हमने ये छोड़ दिया है। अभी तो उनके उस दिव्य स्वरूप को देखकर ही संसार जान जाता है कि ये त्याग की प्रतिमूर्ति है। और धन्य धन्य हम जीव हैं कि पंचम काल में भी ऐसी त्याग तपस्या हमें अपनी आंखों से देखने में आ रही है। आज उत्तम त्याग धर्म है। त्याग क्या है तो भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, जो चयनि मिठा भोजन ओयरणं राय दोष संजयणं वसतिं ममत्वहेतुं चाय गुणो सोहवे तस्य। आचार्य भगवत पूज्यवर श्री कार्तिकेय स्वामी त्याग धर्म का लक्षण लिखते हुए कहते हैं, जो छोड़ देता है, किसे छोड़ता है? मिठा भोजन, मीठे भोजन को छोड़ देता है, या जो मीठा लगने वाला भोजन है उसे छोड़ देता है। आगे ओयरणम राय दोष संचयनम, और उपकरणों के में भी जो राग द्वेष है उसे भी वह छोड़ देता है। यह राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरणों को जो छोड़ देता है। और वसतिम ममत्व हेतु, और वह ममत्व को उत्पन्न करने वाले वसति को छोड़ देता है। उस जीव के त्याग गुण संभवेत, उसके ही त्याग नामक धर्म होता है। सर्वप्रथम त्याग की कोई वस्तु है तो बाहर में जो द्रव्यों के प्रति गिद्धता है, वह सबसे बड़ी गिद्धता भोजन से प्रारंभ होती है। इसलिए सबसे पहला त्याग यदि कोई कराया है तो भोजन से संदर्भित है। उसका मुख्य कारण है कि भोजन के लिए ही सारा संसार एक प्रकार से जी रहा है। सबको लगता है कि जैसे भी बने भोज्य सामग्री यदवा तदवा प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान कार्तिकेय स्वामी त्याग के विषय में पहली पंक्ति कहते हैं, सबसे पहला यदि कोई त्याग करना है तो उसका नाम है मिठा भोजन, मिठा भोजन, अर्थात मीठे भोजन का त्याग करो। सबसे पहले वह छोड़ो। त्याग धर्म को अलग अलग कैटेगरी में हम बांटना चाहेंगे तो सबसे पहली कैटेगरी है, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए घातक है हम वह नहीं करेंगे।
दूसरी कैटेगरी है जो हमारे परिवार के लिए घातक है, हम वह नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी है जो हमारे समाज और धर्म के लिए कष्टकर है, दुखद है, हम वह नहीं करेंगे। और चौथी कैटेगरी है जो हमारे राष्ट्र देश के विरुद्ध है, हम वह नहीं करेंगे। और अंतिम जो हमारी आत्मा के विरुद्ध हमको ले जाए, वह हम नहीं करेंगे। छोड़ना क्या है? तो 5 चीजें अच्छी तरह समझनी। पहला कि हम अपने शरीर के विपरीत जो कुछ जाता है, शरीर के लिए घातक है, शरीर के नाश का कारण बनेगा, शरीर को कष्टकारक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर को असमय में नष्ट नहीं करना है, इससे हमें साधना करनी है। ये साध्य है। किसका साध्य है? धर्म का साधन है, ये हमारे धर्म का। ये साध्य नहीं है लेकिन साधन है। जब धर्म का साधन है तो इसकी रक्षा भी अनिवार्य है। इसीलिए जो चीजें इस शरीर के घात में कारण बनती हैं, पहले उन चीजों का त्याग किया जाए। क्या घातक है शरीर को, उसका आप विचार करो। अपनी अपनी दृष्टिकोण से विचार करो कि क्या क्या है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या है जो हमारे शरीर को परेशान कर रहा है, जिससे हमारी आयु की अकाल में ही उदीरना हो रही है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ग्रंथराज श्री अष्टपावण जी में लिखते हैं, ये कारण है, इनसे अकाल में आयु क्षय को प्राप्त हो जाती है। क्या है वो कारण? सारे कारणों को प्रमुख कारण उन्होंने लिखा, विष का भक्षण। तो वो तो आप खाते नहीं, ठीक। उसके बाद उन्होंने लिखा रक्त क्षय, रक्त का क्षय हो जाना, उससे भी आप बच गए। लेकिन एक परिणाम उन्होंने वहां लिखा जो सबको ध्यान रखना है। वे लिखते हैं अति संक्लेश परिणाम। अति संक्लेश परिणाम क्या है? जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन। ये क्या है? ये मृत्यु की दवाई है, नहीं, मृत्यु का क्या है? उपकरण है, मृत्यु तक ले जाने वाला साधन है। पढ़ा भी होगा आपने कि चिंता चिता के समान है, लेकिन पढ़ के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चिंता नहीं छूटी, इसलिए जो पढ़ा वो छोड़ दिया। तो क्या करना? तो सबसे पहले जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे पदार्थों का सेवन छोड़ना है। इसीलिए अपने जीवन में अच्छी तरह पहले वैचारिक पवित्रता आ जाती है, तो भोजन आदि की पवित्रता भी स्वीकार करनी चाहिए। भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं अति संक्लेशता जिन परिणामों से आती है, उनसे आयु का अकाल में क्षय होता है। इससे अकाल मरण की संभावना बन जाती है। इसलिए क्या करो? टेंशन करना छोड़ दो। सबसे पहला नियम आज यही लेके यहां से जाना, हम चिंता नहीं करेंगे। किसकी चिंता? 2 चीजों की चिंता है। एक जो भूत कहलाता है, बीत गया, और एक जो अभी तक आया नहीं, जिसे अनागत या भविष्य कहते हैं। अतीत की जो कुछ हो चुका है उसे बदलने की चिंता है,
कि वो कैसे बदल जाए। हमने वहां वैसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलते तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो भूल गया है, जो होना था वो हो गया है। अब वहां पर एक पंक्ति आप लोग बोलते ना, अब पछताए का हो जब चिड़िए चुग गई खेत, बोलते सबको याद है, लेकिन ये गलत है। क्यों? अरे भैया पछताओ इसलिए नहीं क्योंकि चिड़िए खेत में चुग गई, चिड़िए तो दाना चुग गई हैं, खेत अभी बाकी है, अब फिर से बो लेना। क्या चिड़िया खेत नहीं चुग गई, चिड़िया फसल चुग गई हैं, दाना चुग गई हैं, खेत अभी बाकी है, आप वापिस खेत में गेहूं बो लेना, फसल फिर आ जाएगी। इसीलिए जब पछताए का होत, जब चिड़िए चुग गई दाना, अब जब चिड़िए दाना चुग गई हैं, खेत बचाए तो खेत में कुछ अच्छा करो। अर्थात यह जानो कि अतीत में जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। अब हम आज को बदल करके भविष्य बदल सकते हैं। वरना बैठ के रो कि चिड़िया तो सारा खेत खा गई। अब बताओ कौन सी चिड़िया ने किसका खेत खाया? चिड़िया कितना खाएंगी? जितना उनका पेट था। बस यही समझो कि समय ने उतना ही ले लिया आपसे जितना सामने वाले का पुण्य था और आपका पाप था। क्या विचार करना है कि सामने वाले ने उतना ही लिया है जितना उसका पुण्य था और जितना आपका पाप था, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं लिया है। इसलिए अतीत की चिंता करना छोड़ दो और अनागत भविष्य की कल्पनाएं करना छोड़ दो। क्या करना? विचार कर रहा है मैं क्या बनूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो क्या करता है? बड़ी अच्छी तरह रोज दूध पीता है। दूध पीने के बाद जो मलाई यहाँ लग जाती है उसे निकालता है और निकाल कर रखता जाता है। रखकर और नवनीत बनाकर घी निकालता है, घड़ा भर जाता है। घड़े को खींचे पे टांग देता है, कोई बिल्ली ना आ जाए, कोई जानवर ना खा जाए, कोई मटके को फोड़ ना दे, और खींचे पे टांग कर उसके नीचे आराम से सो जाता है। और सोते सोते विचार करता है। क्या विचार करता है? मैंने एक महल में घी लेके जाऊंगा, बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, दुकान खोलूंगा, दुकान से कमाई करूंगा, महल खोलूंगा। दुनिया भर की संकल्प विकल्प करते करते अंत में सामने से कोई आता है तो मैं उसे इस पैर से मारूंगा। सामने यदि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा तो मैं उसे ये लात मारूंगा। लात उठाता है, पैर उठाता है और घड़ा चूर चूर हो जाता है। ये हमारी भविष्य की कल्पनाएं हैं। कैसी हैं? खींचे में टंगे हुए मटके के समान, जिनका कोई सिर पैर उपलब्ध नहीं है, जिनके विषय में कुछ अभी हुआ ही नहीं है। कोई झूठा हल्ला उड़ा दे कि कल से लॉकडाउन लगना है तो क्या होगा? आपकी रात मुश्किल हो जाए। वो कितना अच्छी तरह आपको इस विषय में समझना कि भविष्य की कल्पनाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, आपको कोई संकल्प करना हो, कोई लक्ष्य बनाना हो, ठीक है, लेकिन आपको एक बड़ा लक्ष्य पाने के लिए पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पहले उन्हें पाना चाहिए। एक दिन में ही कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं बनता, फिर चिंता किस बात की है? इसलिए दो चिंताएं छोड़नी है। किन किन की? एक अतीत की और एक भविष्य।
अच्छी तरह रोज बैठकर विचार करो, कोई ऐसी चिंता अभी खाए तो नहीं जा रही है, क्योंकि ये चिंता हमारे शरीर का नाश कर देगी, क्योंकि इसके निमित्त से आयु क्षय को प्राप्त हो रही है। तो पहला त्याग क्या करना, जो हमारे शरीर को घात करने वाली है ऐसी चिंता का मैं त्याग करता हूं। दूसरा, शरीर को घातने वाला भोजन, जिसके माध्यम से शरीर प्रत्यक्ष रूप से बीमारियों का घर बन जाएगा, ऐसे भोजन का त्याग करना। जितना भी पैकेट बंद भोजन है, पका हुआ भोजन पैकेट के अंदर बंद है, वो सब कुछ जहर के तुल्य है। यूं मानो कि किसी ने उसमें जहर ही रख दिया है, स्लो पॉइजन। इसीलिए अच्छी तरह विचार करके, ये नहीं कि हम तो नहीं खाते, लेकिन जब बच्चा रोता है तो उसको चिप्स दिला देते हैं। चिप्स खाने का त्याग नहीं करा रहे, घर में बना के खाओ और खिलाओ, लेकिन बाजार का आइटम जो पैक्ड है वह नियम से जहर है और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देने वाला है। इसलिए समझदारी इसमें है कि हम सभी उसका त्याग कर दें, पूर्ण रूपेण उसका त्याग करना है। ये नहीं कि इस चीज की छूट रख लो और उस चीज की छूट रख लो, या छूट की जरूरत नहीं है। जहर में छूट नहीं रखी जाती। क्या जहर में छूट नहीं रखी जाती कि भैया ये किसी ने बता दिया ये जहर है, तब आप क्या कहो, रविवार के रविवार की छूट, क्या महीने में एक दिन की छूट, बाहर जाएंगे तो छूट। तो अच्छा, बाहर जाओगे तो जहर खा सकते क्या? नहीं खा सकते। अच्छा, अभी हम छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए जहर खाने की छूट। तो जैसे जहर की छूट नहीं है, ऐसी ही माताओं, यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा अपनी पूर्ण आयु का उपभोग करे, तो कभी भी जीवन में उसे पैकेट बंद पदार्थ खाने को नहीं देना। और इसका सबसे अच्छा उपाय है बचपन में ही उन्हें इनको से दूर कर दो, बचपन में इनका त्याग करा दो, इससे वह बीमारियों से बच जाएंगे। अभी उनकी व्याख्या नहीं करते कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या क्या उनमें मिला है। मैं इसलिए बता नहीं रहा हूं क्योंकि आप कहोगे कि मांसादिक की बातें क्या होना उनको करने से। अब आप बस इतना जानो कि उनका सेवन साक्षात बीमारियों का घर है, इसलिए शरीर की रक्षा का उपाय बनाने के लिए उन पदार्थों के सेवन से बचें जिनसे शरीर का प्रत्यक्ष घात होता हो। दूसरे नंबर पर, हम ऐसी वस्तुओं का त्याग करते हैं जिससे हमारे परिवार की हानि हो। तो दूसरे नंबर पर, जीवन पर्यंत के लिए अच्छी तरह विचार करके कि हम कभी भी जीवन में मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। ये शराब क्या करती है? ये शराब अच्छे अच्छे परिवारों को उजाड़ देती है। ये शराब क्या करती है? ये शराब अच्छी खासी बसी हुई गृहस्थी में आग लगा देती है। आचार्यों ने लिखा, शराब पीने वाला संसार में सबसे निकृष्ट जघन्यतम पापों को भी कर लेता है। इसलिए भगवान अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, जब तक सप्त व्यसनों का त्याग नहीं, जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं। अविवेकी है, प्रमादी है, इसलिए सबसे पहला त्याग शराब का करना है। अब हम तो पीते नहीं, तो क्या करें? अच्छी तरह विचार करो कि हमारे आसपास जो हमारी पीढ़ियां नई डेवलप्ड हो रही हैं, इनको संकल्पबद्ध कराया नहीं कराया, क्योंकि संकल्प ही रक्षा कर सकता है, अन्य कुछ नहीं। दूसरा, हम जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे। जुआ ने
जब कौरवों जैसों के वंश को बर्बाद कर दिया तो फिर हमारे उदयपुर में कौन सी दशा, नरसिंहपुरा दशा हाँ, समाज का कौन सा गोत्र है जिसे वो नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखता? जब कौरवों का इतना महान वंश, जिस वंश में भगवान मुनि सुब्रतनाथ पैदा हुए थे, जिसमें नेमिनाथ पैदा हुए थे, जब ऐसे वे हरिवंश में पैदा होने वाले कौरवों का वंश नष्ट हो गया तो कौन सा वंश इस जुए से बर्बाद नहीं हो सकता? इसलिए जीवन पर्यंत के लिए जुए से बचना है। किनको बचाना है? आप सब तो बचे, अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, उनको बचाना है जो अभी इस विषय को समझते नहीं है। फिर आप हमें क्यों समझा रहे हैं? हमारा तो त्याग है, क्योंकि आपको अभी समझाने की कला नहीं आती, तब तो वे समझे नहीं। इसलिए पहले समझो और फिर उनको समझाओ। तो जिनसे हमारा परिवार टूट जाए, बिखर जाए, माता पिता को कलंक लग जाए, ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। क्या संकल्प लेना? कि जिससे हमारे माता पिता और परिवार पर कलंक लग जाए, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। आज जाके अपने घर में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उनको यह संकल्प दिला दो। उनसे कहो कि एक बार अपने जीवन का फैसला करने के पहले अच्छी तरह यह विचार करना। क्या विचार करना? कि इस संकल्प से, इस आपके निर्णय से आपके परिवार की क्या स्थिति होगी। जिन माता पिता ने बचपन से पाला है और पाल पोस कर आज 20-22 वर्ष का कर दिया, 20-22 वर्ष तक जिन्होंने पाला पोसा, उनको जीवन भर का दुख देकर, जीवन भर का कलंक देकर, जीवन भर की शर्म देकर, जीवन भर की मुख पर कालिक पोत कर कहाँ सुख से रहना चाहते हो? उनको समझाओ कि क्या सुख है माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर उनके निर्देशन, उनका मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद के बिना जीवन जी भी लोगे तो क्या वहां सुख होगा? ये नहीं जानने के कारण वे बच्चियां एक छोटा सा गलत कदम उठा लेते हैं और इतना बड़ा हो जाता है कि 35 टुकड़ों में कटकर भी चुकाया नहीं जा पाता। एक छोटी सी गलती, उसी के स्थान पर एक छोटा सा संकल्प यदि उनके हृदय में डाल दिया जाए कि बेटा एक बस नियम लेके जाओ, जीवन में तुम्हें जहां पढ़ने जाना है वहां चले जाओ, छूट नहीं, छूट है, कोई बंदिश नहीं है, बस संकल्प इतना लेके जाना, जहां तुम रहते हो, जो तुम करते हो, उसे करते समय विचार करना कहीं ये कार्य संसार में प्रकट हो गया तो मेरे माता पिता के चेहरे पर क्या होगा। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े नाजों से, दुखों में, संकटों में, जैसी परिस्थितियां थी उनमें पाल पोस कर बड़ा किया, इनके चेहरे चमक ना पाए हमारे कारण तो कभी झुके भी ना, ये संकल्प होना ही चाहिए। उन्हें यूं ही नहीं भेज दो इस दुनिया में, अच्छी तरह समझो। देखो, मोबाइल पर रोक नहीं लगाना है, मोबाइल सबको दिलाना है, लेकिन मोबाइल दिलाते समय उन्हें संकल्प दिलाओ कि पहला संकल्प यह है, इससे कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे तुम्हारा शरीर या जीवन घात को प्राप्त हो जाए, और इससे ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता का सिर, मस्तक झुक जाए, और इसमें तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारा समाज डूब जाए, ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे जिन शासन लज्जित हो जाए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं करोगे जो तुम्हारे राष्ट्र के विरुद्ध हो। अगर ये संकल्प लेने को तैयार है तो मोबाइल है, वरना मोबाइल का नाम है सप्त व्यसनों की दुकान। अभी आपको नहीं पता क्या कि इसमें क्या क्या संभव है।
लेकिन इस मोबाइल के अंदर एक साथ सातों व्यसन विराजमान है। अच्छी तरह सुनना, बुरा लग जाए तो अच्छी लग जाने दो, हम तो 2 दिन के और हैं, इसलिए हमको डर नहीं है। कल का थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि कल पता चले कि आप लोग कह दो कि भैया जी अब तो जाओ, लेकिन अच्छी तरह समझना, बुरा लगे तो लग जाए। मैं आपसे पूछता हूं, बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन ध्यान से सुनना। हम सब आकर धर्म ध्यान करने यहां बैठ गए। हम कितने बजे आए? 7 बजे। यहां से कितने बजे जाएंगे? 10 बजे। अब अपने आप से पूछना, आजू बाजू में कोई नहीं देखना। 7 से 10 के बीच में आपके 14 वर्ष से लेकर 24 साल, 27, 26 साल तक के बच्चे क्या कर रहे हैं, किस किस को पता है? बहुत ध्यान से, प्रश्न केवल आपके लिए है और समाधान केवल आपको ढूंढना है, आजू बाजू में नहीं देखना। किसी को नहीं पता। उनके हाथ में 7 व्यसनों की दुकान एक साथ दी है। वे यहां से ऑर्डर करेंगे, कुछ भी आने को तैयार है। तो हम ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप ये बताओ, कहीं आपके धर्म की आड़ में किन्हीं को अधर्म का मार्ग तो नहीं मिल गया? जो आप कहते ना कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुनती नहीं हैं, उनके संस्कार कहां चले गए? हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, इसका जवाब है किसी के पास? किसी में इतनी हिम्मत है यहाँ बैठे हुए माता पिता में कि अपने 20 साल की लड़की का मोबाइल लेकर और उसे कहो इसका पासवर्ड खोलो, आज हम सब पढ़ना और सब देखना चाहते हैं? है किसी में हिम्मत? दूसरे नंबर का विषय चल रहा है परिवार, कि हमारे संकल्पों में, हमारे त्याग में इतनी ताकत थी, इतनी पराकाष्ठता थी कि मैना सुंदरी को जब पिता ने कहा कि तुम्हारी शादी कोड़ी से कर देंगे, तो वो कहती है हंसकर, आप कर दो, मुझ में ताकत होगी, मैं कामदेव बना दूं। अब मैना सुंदरी तो बात बहुत दूर की हो गई। अब प्रेजेंट कंडीशन में यहां आओ कि अच्छी तरह समझो, और जितने मित्र हैं वे भी ध्यान से सुनो। जो 22 वर्ष तक जिस घर में पली, जिस परिवार में पली, जिस माता पिता ने संरक्षण दिया, जब वो उन्हें 22 दिन की मुलाकात में धोखा देकर तुम्हारे साथ जुड़ गई है, तो ये समझना वो किसी दिन भी तुम्हें धोखा देकर किसी तीसरे के साथ जुड़ सकती है। इसलिए धोखे में नहीं पड़ना कोई भी कि ये बहुत पवित्र रिश्ता है। ये कोई पवित्रता नहीं है, ये मात्र 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष की उम्र में उठने वाली हार्मोनल चेंज का एक परिणाम है, जो वे समझ नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते, और वे अज्ञानता में कुछ भी कर जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने जीवन में संकल्प रखना है कि जब जैसे ही बच्चा 14 साल का हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका हाथ थाम लो और उससे कहो, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमारे दोस्त हो। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटे तुम हमें बताओ। क्यों? इस सिद्धांत है साइकोलॉजी का कि 16 साल, 14 साल और 16 साल के बाद उन्हें किसी की कमी खलने लगती है। बोलो पिताओं, ध्यान से सुनो, आपके बच्चे ने कभी आपको कुछ बताया? क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने माहौल ही कभी उनके सामने प्रकट नहीं किया कि वे कुछ बता सकें। माताओं, बच्चियों ने आपको कुछ बताया? क्यों नहीं बताती? क्या उनके जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा है? आप अपने जीवन से उनके जीवन की तुलना करो। कैसी तुलना? कि जब हम 16 वर्ष की उम्र में थे तो हमारे परिणाम कैसे हुआ करते थे? क्या हमें कोई राग रंग का चाव नहीं आई थी, लेकिन हम संस्कारों से बंधे थे और वे संस्कारों से परे हो गए। हमारे सामने टीवी मोबाइल नहीं थे, वे टीवी मोबाइल के दास हो गए। अब टीवी मोबाइल वे नहीं चलाते, टीवी मोबाइल उनको चलाते हैं।
वे उस संस्कृति और उस युग के हो गए, अब उन्हें बांधना बहुत कठिन है। इसलिए आज त्याग धर्म के दिन इस संकल्प उनको दिलाना क्या कि हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे माता पिता के मुख पर कालिख लग जाए। तीसरा त्याग, हम जीवन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी समाज कलंकित हो जाए। समाज एक समूह है, एक गैदरिंग है जो एक रिप्रेजेंट करता है एकता का। भगवान वीरसेन स्वामी ग्रंथराज धवला जी में कहते हैं, कलौ एकता बलम, कलयुग में एकता ही बल है। जहां एकता है वहां ही आप टिक पाओगे, वरना ना जाने किसके पैरों के नीचे दबा दिए जाओगे। आपके अंदर एकता है, सामूहिक एक संगठन है, तो वह ही यहां जीवित है, वरना आपका इतिहास मिटाया जा रहा है, आपके तीर्थ लूटे जा रहे हैं, आपके मुनिराजों पर उपसर्ग किए जा रहे हैं, आपके शास्त्र बदले जा रहे हैं, इतिहास से आपका नाम और निशान धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इसका मूल कारण है सामाजिक संगठन का अभाव। कब विकसित होगा? हम पहले दिन से 8 दिन तक देख रहे हैं कि एक दिन तो आएगा जब सब एक साथ बैठेंगे। उठाओ कितने लोग यहां बैठे हो जो सब परिवार यहां आए हो, उठाओ हाथ। एक अकेली ये अध्यक्ष जी दिखती हैं हमें बस, और कौन कौन है? आप, ठीक। और चलिए अच्छे साथ उठाओ ना, सम्मान के साथ। अब इतने लोग हैं ये सब परिवार, बाकी लोगों का परिवार कहां है? तो जब हमारा पारिवारिक संगठन ही नहीं है कि एक धर्म की एक क्रिया। चलो दूसरा प्रश्न, कितने लोग हो जिन्होंने इन 10 दिन में सब परिवार, मतलब पूरे परिवार ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की हो? कितने परिवार? अच्छे तो उठाओ ना ऐसे, ये तो सम्मान का काम है, इसमें डरना क्या? क्यों? क्या आपके बच्चे जैन नहीं है? प्रश्न है हमारा, आप ये अकेली जैन है? हम रविवार को देखते रहे, रविवार आएगा तो रविवार को सब आएंगे, लेकिन आप नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंतरंग में संगठन का भाव समाप्त हो गया। अब क्या करना है? इनके भरोसे अब मत रहना। क्या? क्योंकि अब इनकी आयु पूर्ण होने को है। इसलिए हम कभी भी सफेद बाल वालों से ज्यादा रिश्तेदारी नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता अगली बार आए वो मिले ही ना। अगली बार हम आए वो हमें मिले ही ना, हम ढूंढते रहेंगे भाई वो कहां चले गए, उन्हें जहां से आए थे वहां चले गए। आप घूमो यहाँ उदयपुर में, हमारी पहचान का कौन? कोई है ही नहीं। इसलिए आपको एक संगठन की महती आवश्यकता है, उसमें जुड़ो और लोगों को जोड़ो। हम धर्म करने जाएं, अरे अपने मित्र से भी कहो ना, चलो आज प्रवचन सुनने चलते हैं। क्या आप उससे कहो ना कि चलो आज हम पूजा करने चलते हैं। अपने पुत्र से कहो चलो आज हमारे साथ सुनना, शांति से बैठो। पहले दिन कहा था हमने, आओ बैठो सुनो, अच्छा नहीं लगे कल मत आना। कोई जबरदस्ती तो ना बुला रहा है, और पैसे तो लगे ही नहीं, फ्री का काम है, कोई एंट्री फीस तो थी नहीं, एंट्री फीस तो नहीं है ना। बस जो आपको फ्री है, फिर क्या बाधा है? अब आगे चलो। सामाजिक संगठन ही कब बनेगा? जब साम बुद्धि होगी, जब सबकी बुद्धि एक सी होगी तब एक साथ बैठेंगे, वरना सारे के सारे क्या करेंगे? मेढक से उचकेंगे। एक बैठेगा और दूसरा दबाओगे तो तीसरा उचक जाएगा, ये स्थिति है। इसलिए अपनी सामाजिक एकता, अपनी सामाजिक उपस्थिति, अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाओ। इसलिए हमने कहा था कि 7 दिन होते ना, 7 दिन में एक दिन का संकल्प लो कि हम सब परिवार मंदिर जाएंगे। एक दिन का संकल्प लो। अगर एक दिन भी सब परिवार हम एक साथ उपस्थित एक स्थान पर होंगे तो
दूसरे लोग जो देखने वाले होंगे वे देखकर दंग रह जाएंगे कि अरे जैनों के यहाँ इतने लोग हैं। आप 6 बजे से लाइन चालू होती है, 1 बजे तक लोग दर्शन करने आते हैं और 20 सारे के सारे लोग 6 बजे एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा पूरे उदयपुर में कि केशव नगर में कुछ विशेष हो रहा है। ऐसा करके देखो, एक रविवार का संकल्प बनाओ कि एक रविवार 9:30 बजे अभिषेक होगा आदिनाथ भगवान का। जरूरी नहीं 6 बजे करने का, क्योंकि भगवान को जरूरत नहीं है स्नान की जरूरत है समाज के लोगों को। इसलिए भगवान का अभिषेक 9 बजे करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब पूरी समाज के 8 वर्ष से 80 साल तक का हर पुरुष मंदिर में आ जाएगा। करो संकल्प, तब क्या होगा? दुनिया देखेगी कि क्या यहाँ के लोगों की संगठन शक्ति है। उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन लोगों के यहाँ बाल बच्चों से लेकर बूढ़े तक एक साथ 7 दिन में एक दिन इकट्ठे होते हैं तो उतनी देर के लिए रेलवे रुक जाती है, उतनी देर के लिए बड़ी बड़ी बसें ट्रेनों के मार्ग रुक जाते हैं। वे सड़क पर भी हो, समय देख लिया घड़ी में इतने बज गए हैं तो वे वहां अपनी धर्म की मुद्रा बना के बैठ जाते हैं। लेकिन जैनों को यही नहीं पता कि इनकी मुद्रा क्या है, इनका धर्म क्या है और कितने बजे करना है और कौन से दिन करना है। जब मुंह उठाए तब मंदिर खुला है। इससे क्या है? इससे सामाजिकता समाप्त हो जाएगी। सबको लोभी क्यों बनाते जा रहे हैं? आते जाओ खाते जाओ। हाँ, अब आप लोगों, अब देखो ये अभी बताएंगे, हम जो बता रहे पहले हमारी सुन लो, फिर उसके लेके इन्होंने संकल्प दिलवा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम आपको क्या बता रहे हैं, देखो सामाजिकता कैसे विकसित होती है। जब भी बच्चे आएंगे, बैठेंगे, वे देखेंगे ये हमारी समाज का ये भी बंदा है। अच्छा, आप क्या करते हो? ये कार्य करते हैं। अच्छा, हम ये कार्य करते हैं। वे आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जब वे दिखते ही नहीं, आसपास आते ही नहीं, उनके मित्र कौन बन गए आपको पता नहीं पता। और कल जब वे कोई गलत काम कदम उठा लेंगे, आपको पता गाजियाबाद में इसी वर्ष क्या हुआ? पता नहीं पता। हाँ, आप लोग तो चौथे काल के लोग हो ना, मोबाइल का यूज करते ही नहीं। इतने सीधे साधे सच्चे लोग मैंने भारत में पहली बार यहीं देखे। अभी भी देखो ताली नहीं बजे अपने लिए, कितने इससे सीधे और क्या होंगे। तो क्या करें? एक बच्चा क्या करता था? जिम करने जाता था और जिम करते करते उसने धर्म बदल दिया। कहां जा रहा हो किसी को नहीं पता। किसके साथ जा रहा है? दोस्तों के साथ जाता है। दोस्त कहां ले जाते? गाड़ी पे बिठा ला, बस, इससे ज्यादा हमको नहीं पता। कभी आपकी हिम्मत आप पूछ लो क्यों? क्योंकि हमने सामाजिकता खत्म कर दी। तो पहले सामाजिकता विकसित करो। ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे जिससे हमारी समाज का नाश हो जाए। अजैनों में विवाह करने का हम कोई विरोधी नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा है कि हमारा धर्म बढ़ेगा। लेकिन हमें ये बताओ, जब हम अपने जैन बच्चों को ही जैन नहीं बना पा रहे हैं तो अजैन के घर के लाके करोगे क्या उसका? बोलो। जब हम अपने घर में उत्पन्न हुए बच्चे 20-20, 22-22 साल जो हमारे घर में पले, उनको जैन धर्म नहीं सिखा पाए, उनको जैन धर्म के आचार विचार नहीं पलवा पाए, तो बाहर से जो 20-22 वर्ष किसी और संस्कृति में पलकर आए हैं उनको हम क्या सिखाएंगे? तो हम कह रहे हैं हमारी सामाजिकता समाप्त हो रही है, तो समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए बैठकर कभी कभी चिंतन किया करो, अपने से ऊपर उठा करो कि समाज का क्या दायित्व हमारे ऊपर है, क्योंकि ये सामाजिकता ही जिनेंद्र भगवान का शासन है। न धर्मो धार्मकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। और आगे चौथे नंबर पर क्या कहते हैं? चौथे नंबर पर ऐसा कुछ भी कार्य हम नहीं करेंगे जिससे जिनेंद्र भगवान का कुल कलंकित हो। संकल्प ले लो अपने जीवन के लिए, हे भगवान
इस पर्याय में आपके शासन की कोई प्रभाव ना बने, नहीं बने, बड़े बड़े पंच कल्याण करा पाऊं, नहीं करा पाऊं, बड़े बड़े तीर्थ बना पाऊं, नहीं बना पाऊं, बड़े बड़े दान विधान शिविर नहीं लगा पाऊं, कुछ भी नहीं बने, तो मैं अपने जीवन में संकल्प लेता हूं कि मैं अपने नाम के साथ जिनेंद्र भगवान का शासन कभी कलंकित नहीं करूंगा। कितने लोग संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा कोई काम अपने इस पर्याय में नहीं करेंगे जिससे जिनेंद्र भगवान के कुल पर कोई उंगली उठा सके, कोई इस कुल को कलंकित कर सके। हम एक संकल्प अगर ले लेंगे तो हमारे जिनेंद्र भगवान के शासन का गौरव युगों युगों तक के लिए सुरक्षित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उदयपुर में हजारों लोग जैन धर्म की रहे होंगे, लेकिन महान वही बनता है जो भामाशाह की तरह आगे आकर सामाजिकता में त्याग की मूर्ति बनकर धर्म के गौरव की रक्षा करता हुआ राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। इसलिए हम भी यहाँ आए हैं और अपना अस्तित्व यूं ही खोकर यहाँ से चले जाने वाले हैं, इसलिए अपना अस्तित्व बनाकर रखना है। तो चौथे नंबर का संकल्प करना आज ही। हम जीवन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जिनेंद्र भगवान का शासन कलंकित हो। और पांचवें नंबर पर हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र का गौरव नष्ट हो। जहां हमारे राष्ट्र की बात आ जाए वहां हम सब भारतीय हैं। ऐसे ही जब हमारे धर्म की बात आ जाए तो हम एक सुर में कहें हम जैन हैं। न हम दशा हैं, न हम बीसा हैं, न खंडेलवाल हैं, न श्वेतांबर हैं। हम कौन हैं? हम जैन हैं। तो ऐसे ही जब हमें एक एक स्टेप पर आगे बढ़ना हो तो हमारे अंदर भारतीयता जीवित रहे, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत और उसका गौरव जीवित रहे। और अंत में कहते हैं हम जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे मुझे स्वयं कलंकित होना पड़े। बस इतने से संकल्प अपने जीवन में करना। आज बैठ के सब यहाँ से जाने के बाद आप 10 मिनट का समय बस अपने लिए निकालेंगे, शांति के साथ हाथ पे हाथ रख के बैठ के विचार करेंगे। पहला, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारा शरीर घात को प्राप्त हो। दूसरा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारा परिवार, माता पिता कलंक को प्राप्त हो। तीसरा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारी समाज नष्ट हो जाए या भ्रष्ट हो जाए। चौथा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे जिनेंद्र भगवान के शासन पर कलंक लग जाए। पांचवा, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र का नाम खराब हो जाए। और अंतिम, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी आत्मा पुनः पतन को प्राप्त हो। अब तो बस इस आत्मा के उत्थान के विषय में विचार करेंगे। कल आकिंचन्य का दिन है, 2 दिन बस आत्मा के, और पर कुछ कोई नहीं, विचार करना है। इसलिए हमने इसको लास्ट में रखना इसको पहले नंबर था, लेकिन हमने उसको जानबूझकर अंत में रखा कि इसको हम कल आपको बताएंगे कि हमें आत्म गौरव क्या वस्तु है, आत्मा का अस्तित्व क्या वस्तु है, और उसी की जानकारी ही संसार की सबसे बड़ी जानकारी है। भगवान कुंद कुंद देव लिखते हैं, जो एकम जानती सो सबम जानती। जो एक को जानता है वो सब कुछ जानता है, और उस एक का नाम है हमारी आत्मा। इसलिए आज का यह दिन एक संकल्प का दिन हो, इसका नाम बने संकल्प दिवस। हमने आज एक कोटेशन लिखा था आज के लिए। क्या लिखा था? हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में जो कुछ भी बाधक है वो सब प्रमादों, आलस्यों, बातों को छोड़ देना, इसका नाम तप है।
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा लक्ष्य है, एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य तक जाना है और उस लक्ष्य तक इस शासन को पहुंचाना है, बस इतना सा अपना काम है। इस काम में हमसे जो बने ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, जो इस कार्य में आगे आया है उसका भरपूर सहयोग करें, इसका नाम दान है। दान कोई किसी को ढेर नहीं लगाने हैं कि आपके पैसे छीन छीन के यहाँ पे मंदिर में कोई खजाना खोदा जा रहा है, कि आपका पैसा निकाल के मंदिर में एक खजाने में भरा जा रहा है। नहीं, किसी को आपके पैसे की आवश्यकता इसलिए नहीं है। पैसा दान किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि हमें अपनी परंपरा की रक्षा करने के लिए, इस जिनेंद्र भगवान के मार्ग की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी व्यवस्थाएं साधन बनाने हैं, उन साधनों का कैसे उपयोग होगा, उसको पूरा व्यवस्थित करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। उसका नाम दान है। तो कैसे दान की परंपरा विकसित करनी? माताओं, नियम लो आज। अपने घर का जो भी सदस्य मंदिर आएगा उसे द्रव्य के साथ एक सिक्का भी देंगे। अब वो अपनी अपनी हैसियत है, कोई 1 का सिक्का, कोई 2 का, कोई 5 का, कोई 10 का और कोई 100 का नोट लेगा। लेकिन संकल्पबद्ध होकर आज जितने यहां बैठे सब नियम लेंगे, जब भी हम मंदिर आएंगे दिन में एक बार, कम से कम एक बार हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में जब आएंगे तो कुछ अपने द्रव्य का लाकर वहां डालेंगे। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व अद्भुत है। इससे सारे के सारे संसार में जो लोभ प्रवृत्ति मची है, आने दो आने दो, हमें किसी को नहीं देना, इस 1 रुपए का सिक्का हमको ये सिखाएगा कि जितना है उसमें से कुछ देना पड़ता है। किसे देना है? जिसे अत्यंत आवश्यक है, पहला, और दूसरा जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। समझना, देना किसको? वरना भगवान को क्या जरूरत? पहला जिसे अत्यंत आवश्यक है और दूसरा जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए ये जिनालय, ये जिन धर्म, ये मंदिर, ये आलय और इनकी संरक्षण व्यवस्था करने वाला हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ऐसा मान के द्रव्य का उपयोग करना। कल इन्होंने कहा था श्रवण संस्कृति संस्थान के विषय में कुछ कह देना। हमने कहा कहने की आवश्यकता नहीं है। 8 दिन में इन्होंने खूब देख लिया कि श्रवण संस्कृति संस्थान में क्या होता है। दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को? क्या दिखा? चलो, क्या समझ में आया? वहां क्या होता है? चलिए आप बताइए, अध्यक्ष जी के भाई पीछे, आपको क्या लगा कि वहां क्या होता होगा? विद्वान बनाए जाते हैं, बस विस्तार से बताओ जो आपको लगा 8 दिन में। क्या लगा? जैन धर्म की प्रभावना की जाती है, ठीक, और धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, बहुत अच्छे। चलिए प्रिंसिपल साहब आप बताओ। ये कहते बार बार प्रिंसिपल साहब, हमको नहीं पता, बताओ। चलिए खड़े हो जाइए, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। पहला, जिनेंद्र भगवान की संस्कृति की संरक्षण का पूरे विश्व में पहला अद्भुत, अनुपमेय, अकल्पनीय प्रयास है। हाँ, और बस एक ही। चलो यहां से, हाँ आप बताइए। हाँ, बैठे बैठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सुन रहे हैं, सबको सुनते, वहां पीछे वालों को भी सुन सकते हैं। हाँ, माइक दे दो। बोलिए। संस्कार दिए जाते, ये सुनो सबसे महत्वपूर्ण।
आपके 20-22 वर्ष के 18 वर्ष के बच्चे को आप मार मार के भी मंदिर नहीं ला सकते हो। वो एक ऐसा स्थान है जहां 16 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन 250 बच्चे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसा संस्कार वहां विकसित किया जाता है, उसका नाम श्रवण संस्कृति संस्थान है। हाँ प्रियंका जी। बहुत अच्छे। जो एक परंपरा संस्कारों की थी वो बचपन में दी गई, उसके बाद लुप्त हो गई थी। उस परंपरा को पुनर्जीवित करके वे संस्कार पहले उन बच्चों में दिए जाते हैं जो वहां पढ़ने आते हैं, और फिर वे बच्चे गांव गांव नगर नगर जाकर जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना करते हैं। इस वर्ष लगभग 500 स्थानों पर 10 लक्षण पर्व में, जैसे यहां आप सुन रहे हो ना, ऐसे अगर 500 विद्वान गए तो एक एक स्थान पर अगर 100 लोगों को भी उपदेश मिल गया तो कितने लोग लाभान्वित हो गए। और ये लाभ किससे मिला? ये लाभ मिलता है आपके द्वारा दिया गया द्रव्य। आपके द्वारा दी गई द्रव्य की सामग्री जब वहां पहुंचती है तो जगत पूज्य महान उपकारी, इस सृष्टि के सर्व विकसित मानसिकता के महान पुरुष, निर्यापक श्रमण जगत पूज्य महामुनि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महान दिव्य चिंतन शक्ति का ये विराट फल है। एकमात्र सृष्टि का साधु ऐसा है जिनका चिंतन जिनेंद्र भगवान की संस्कृति के हर पक्ष की रक्षण का विचार करता है। कभी जब मैं ऊपर से किसी को उतरते नीचे देखता हूं ना तो मुझे बड़ा आनंद होता है। यही व्यक्ति किसी होटल की सीढ़ियां चढ़ रहा होता, यही व्यक्ति कहीं चाट पकौड़ी खा रहा होता, यहाँ भर पेट शुद्ध भोजन खाता है, तो ये कृपा है उस कृपा सिंधु की जिसने सृष्टि के संस्कृति के हर पक्ष पर अपनी दृष्टि टिकाई है। उनका नाम जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज है। वो एक ऐसे महान योगी हैं कि जब एकांतवाद का डंका सारी सृष्टि में बज रहा था, जब इसी गद्दी पर बैठकर कोई ये कहता था कि पंचम काल में मुनि नहीं होते तो आप लोग जैसे जीव वहां बैठकर हतप्रभ रह जाते थे कि अब करें क्या, कुछ नहीं बोल पाते थे। उस युग में जगत पूज्य ने एक संकल्प अपने मन में ठाना था कि हमें इस परंपरा को बदल देना है। अब जगह जगह जो गद्दी पर बैठेगा, जो मुख से बोलेगा, वो सबसे पहले निरंत साधुओं की जय बोलेगा। उन्होंने एक परंपरा को विकसित किया, 1996 में एक बीजारोपण किया और उसका फल आज 26 वर्षों में लगभग 1000 विद्वानों को उत्पन्न कर दिया। कि महान स्थान का परिचय दे रहे हैं हम आपको, जो एक अनंतकालीन संस्कृति का परिचायक है, जो श्रवण संस्कृति की रक्षा का उपक्रम है, जो भगवान कुंद कुंद से लेकर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तक की पवित्र परंपरा का परिचय प्रदान करने वाला है, तो आगम के पूर्णतम रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है। ऐसे श्रवण संस्कृति संस्थान को आज संसार के 1 पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। क्या ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि उन पर आशीर्वाद उनका है जिनके नाम पर पैसा बरसता है। ऐसा लगता है कि जहां वे विराज जाते हैं वहां कुबेर के खजाने खुल जाते हैं। ऐसे जगत पूज्य मुनि पुंगों की जिस पर कृपा है, वो कृपा पुंज कभी आपके घर नहीं आएगा कि हमें कुछ चाहिए है आपसे, लेकिन आपके अंदर यदि उस संस्थान के प्रति गौरव है तो आप अपनी मुट्ठी भरकर लेकर जाओगे और कहोगे कि हे श्रवण संस्कृति संस्थान, जो तुमने इस धरती पर महान उपकार किया, इस संस्कृति के संरक्षण में जो योगदान दिया, तो हमारा ये द्रव्य का नीर पानी इस वृक्ष के चरणों में चढ़ाते हैं, जिससे ये वृक्ष सदा यूं ही हरा भरा दिखता रहे।
संस्थान को किसी का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपना समर्पण उसमें देना है। या तो आप अपना एक एक बच्चा उस संस्थान को दो, क्या कि हम संस्कृति की रक्षा करें। सब चाहते हैं क्या कि देश सुरक्षित हो। कौन सुरक्षित करेगा? सैनिक। तो सैनिक कौन बने? पड़ोसी का बेटा, अपना नहीं बनेगा। ठीक है ना? देश सुरक्षित करना है तो सेना चाहिए, सैनिक सब बने, बस हमारा लाड़ला छोड़ के। ये स्थिति धर्म के साथ है कि धर्म बचा रहे, धर्म बना रहे, धर्म को लोग पढ़ते रहे, धर्म लोग सुनते रहे, धर्म लोग सुनाते रहे। अच्छे लगते ना जब हम लोग कुछ बोलते, आप लोगों को बड़े अच्छे लगते, आपको छोड़ के बाकी सबको अच्छे लगते। आप लोगों को नहीं लगते अच्छे? बोलो, लगते अच्छे कि नहीं लगते? क्या से लोग है भगवान मालिक है? अच्छे लगते कि नहीं लगते बोलते हुए? बोलो जोर से, बोलो 3 बार बोलो। बहुत अच्छे लगते, 3 बार बोलो। एक बार और बोलो। ठीक है, अच्छे लग रहे ना? अब हम आपसे कहें आप अपना बेटा दो श्रमण संस्कृति संस्थान 5 साल में हमारे जैसे बना के देगा, कितने तैयार हो? एक। चल ताली बजाओ इन माता के लिए। बाकी सब लोग क्या करोगे? मां की स्थिति वही है। हार्दिक तुम्हें चलना तो उठाओ ना हाथ। चलो हार्दिक तैयार, चल बजाओ हार्दिक के लिए तालियां। अब 2 परिवार तो फिक्स हो गए, बाकी सब लोग क्या करोगे? बाकी सब लोग आज यहां से संकल्प लोगे कि हम श्रमण संस्कृति संस्थान में पढ़ रहे किसी एक बालक का पूरा खर्चा उठाएंगे। जैसे हम अपने घर में 3-4 बालक पालकर अपना परिवार समृद्ध कर रहे हैं, ऐसे वहां पढ़ रहे एक बालक का खर्चा उठाकर हम जिनेंद्र भगवान की संस्कृति को जीवंत करेंगे। उसकी राशि क्या है ये सब आपको यहाँ पे ये रखे हैं, इसमें इनको बता दिया है। हमारा भाव बस इतना है। इसमें देखो, संरक्षक सदस्य बनने का 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख का संरक्षण बन के और संरक्षण करें। नहीं कर पाते तो एक विद्वान का 1 वर्ष का खर्च पूरा 1 लाख रुपए है, उसे नहीं कर पाते तो आगे बढ़े। कम से कम 11-11 हजार रुपए प्रत्येक परिवार उस श्रमण संस्कृति संस्थान में समर्पित करेगा। किस लिए? ध्यान से सुनो। भावना ये भाव, अगर हमारे पास कितने 300 घर हैं केशव नगर में, चल 300 मान के चलो। अगर 300 घर प्रतिदिन एक घर एक दिन समय का भोजन तैयार करा दे, कितना? मात्र 11,000 की राशि, तो क्या होगा? 1 वर्ष की लिए वह श्रमण संस्कृति संस्थान जीवंत हुआ। उसमें पढ़ने वाले बच्चे जिनवाणी की उपासना करेंगे, सुबह से लेकर रात तक जो अध्ययन करेंगे और फिर जाकर लाखों लोगों को पढ़ाएंगे, उन सबके संरक्षण का श्रेय आपको प्राप्त होगा। तो पुरुषों के लिए यहीं से संकल्प करा दिया, सब मिलके आज निर्णय कर लेना। 2 दिन और हम हैं, आपका मन हो तो देख लेना, नहीं है तो आप जानो, अध्यक्ष जी जाने, हम तो चले, मतलब हम तो जाएंगे, हम यहाँ ठहरने वाले नहीं हैं। और बाकी के इसमें और प्रकल्प आदि दिए हैं। 5100 रुपये नाश्ते का व्यय है, पर जितने नीचे उतरोगे उतनी गड़बड़ी, इसलिए ऊपर ही रहो, सार है। देखो अभी यहाँ पे प्रवचन रिकॉर्ड किए जाते, इसे हम अपलोड करते, उसे लोग सुनते, और सुनने के बाद जो रैन सार की कक्षा इस बार लगी सुबह, उसको लोगों ने सुना, और उसको सुनने के बाद यहाँ पे कुछ दान घोषणाएं हुई, उसको हम आपके सामने सुनाते। मीना जी रतलाम, इन्होंने 11,000 रुपये, तालियां बजाओ इनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं बजवाते। दूसरे नंबर पर सीमा जी नोएडा, इन्होंने 11,000 रुपये। निधि जी कोटा, इन्होंने 21,000 रुपये। नूतन जी दिल्ली, इन्होंने 5,000 रुपये। जोर से बजाओ, कंजूसी किस लिए? आपका नहीं दिया भैया, केशव नगर का नहीं है इसमें 1 पैसा, ये बाहर वालों का है, उनके लिए बजाओ तालियां। आगे मिली जी आगरा 2,000 रुपये। रोशन जी दिल्ली 5100 रुपये। और अर्पिता जी शिल्पा जी भिलाई 1100 रुपये, और अंजना जी 1100 रुपये। ऐसे टोटल मिला के लगभग अभी 65,000 रुपये ये हो गए। पिछले वर्ष लगभग 2.5 लाख रुपये इन लोगों ने ऑनलाइन एकत्रित किया था।
अब आगे आज और देखते हैं उनका कितना पुरुषार्थ है। अब आगे